हमने मर्चेंट सेंटर क्रिएट कर लिया और हमें ये आइडिया मिल गया कि मर्चेंट सेंटर के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करना क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि हमने उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग करनी है, हमने एड्स लानी है और गूगल को भी ये पता लगना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि ये सारा डेटा तो वेबसाइट पे अवेलेबल था। लेकिन जब हमने मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट किया तो इस डेटा के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली सारे का सारा प्रोडक्ट डेटा आपका इंटीग्रेट होके ऑटोमेटिकली मर्चेंट सेंटर में लोड हो गया। अब जब वो मर्चेंट सेंटर में आ गया और मर्चेंट सेंटर में डिस्प्ले हो गया, तो अब गूगल के पास क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। हम स्क्रीन पर आ जाते हैं और अब इस वक्त हमने वेबसाइट नहीं ओपन की, इस वक्त हमारे पास ओपन है गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट एंड स्टोर आ रहा है, मैं प्रोडक्ट एंड स्टोर पे क्लिक करूँगा, हमारी तमाम प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल आ रही है। ठीक है, अब वो बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट का अप्रूव लिमिटेड कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी नहीं अप्रूव, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारी प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी डिटेल ऑटोमेटिकली गूगल मर्चेंट के पास आ चुकी है। सबसे पहले उसकी विजिबिलिटी आ रही है कि क्या आपकी प्रोडक्ट पब्लिश है गूगल मर्चेंट के पास या नहीं। अच्छा, सम टाइम ये होता है कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको गूगल लिमिटेड कर देता है, गूगल उन प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जब रिस्ट्रिक्ट करता है उसका मतलब ये है कि वो सर्टेन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई मसला है। हो सकता है आप कोई एक्सपेंसिव या ब्रांडेड प्रोडक्ट का रेप्लिका सेल कर रहे हो। अगर आप गुची का फेक बैग सेल कर रहे हैं तो गूगल ऑब्वियसली उस तरह की प्रोडक्ट को लिमिटेड कर देगा। अगर आप कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जो इलीगल की कैटेगरी में आ रही है, जो अब्यूसिव की कैटेगरी में आ रही है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया जा सकता, तो गूगल उसको भी रिस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी में फेंक सकता है। फिर आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं गूगल को, यहाँ पे आपके पास सपोर्ट की ऑप्शन भी आती है और आप उसको रीसबमिट भी करवा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ टाइटल आ रहा है प्रोडक्ट का, ये देखिएगा। उसके अलावा प्रोडक्ट की आईडी आ रही है कि प्रोडक्ट का शॉपिफाई पे क्या लिंक है। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, डेटा सोर्स, किस डेटा से ये प्रोडक्ट का डेटा फैच हो रहा है, शॉपिफाई से हो रहा है, वूकॉमर्स से हो रहा है, लास्ट प्रोडक्ट अपडेट कब हुई, प्रोडक्ट्स पे कितने क्लिक्स आए, ये सारे का सारा डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस डेटा को यूज़ करके अब गूगल जो एड्स परफॉर्म करेगा या जो एड्स को डिस्प्ले करेगा, वो एल्गोरिदम डिफरेंटली परफॉर्म करेगा। एक ऐसा स्टोर जिसका मर्चेंट सेंटर क्रिएटेड है और एक ऐसा स्टोर जिसका मर्चेंट सेंटर नहीं है, दोनों की सेम प्रोडक्ट सेम एड बजट होने के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा सेल्स में और कन्वर्जन में। क्योंकि अब एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स कम प्राइस की है तो वो ऐसी ऑडियंस को दिखाएगा जो कम प्राइस की जो प्रोडक्ट है उनको परचेज करते हैं। उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट अगर मेन रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली गूगल के पास तो जीमेल का डेटा है, गूगल के पास यूट्यूब का डेटा है, गूगल ऑटोमेटिकली उस तरह की ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट दिखाएगा जो उस सर्टन एज ग्रुप और उस सर्टन जेंडर के अंडर फॉल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको आपने सामने रखते हुए गूगल जो है वो आपकी एड्स को डिस्प्ले करेगा। नाउ यू विल सी कि कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है डेटा और उस डेटा को हम कितना अच्छे तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सेल्स को इन्हांस करने के लिए। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स को खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली फैच हो गई हैं। लेकिन अगर आप खुद से ऐड करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर प्रोडक्ट्स को आप मैन्युअली ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।